उज्ज्वला अपनी बहू विधि के साथ रहती है। उसकी पड़ोसन सुषमा दिन रात उनके ही घर पर पड़ी हुई रहती है और उनके घर के सारे मामलों में दखल अंदाजी करती है। एक दिन की बात है, जब उज्ज्वला के घर नया टीवी लाते हैं, तभी वहां पर सुषमा टपक जाती है। उज्ज्वला बहन, विधि बिटिया, कितना मस्त टीवी है ये, बढ़िया जी बढ़िया। फिर सुषमा बिना किसी को पूछे टीवी का रिमोट उठाती है और टीवी ऑन कर देती है और मजे से सीरियल देखने लगती है। अरे वाह, क्या कलर क्वालिटी है इस टीवी की, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास टीवी है। अब तो मैं हर रोज यहीं पर टीवी देखने आया करूंगी और मेरे सारे पसंदीदा सीरियल्स भी देखूंगी। जा जा विधि बिटिया, केसर बादाम वाली खीर बना, मुंह मीठा करो भाई। सुषमा बहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हमने अभी तक टीवी का तिलक करके पूजा भी नहीं की और तुमने उसके पहले ही इस टीवी को ऑन कर दिया। सुषमा आंटी, आप मेहमान हो तो मेहमानों की तरह आप क्यों नहीं रहती? ओफो, क्या तुम भी उज्ज्वला बहन और विधि बिटिया, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और मेरे शुभ हाथों से ही ऑन हुआ है टीवी। तू चिंता मत कर। बेवकूफ बुढ़िया। क्या कहा? कुछ नहीं। उज्ज्वला और विधि सुषमा के आने से परेशान हो चुके थे। वो ना दिन देखती है ना रात देखती है, जब मन किया मुंह उठाकर चली आती है। और अब तो नए टीवी के आने के बाद वो रात को 11 से 12 बजे तक उनके ही घर पड़ी रहती है। एक रात उसकी बहू उसे बुलाने आती है। अरे माँ जी, चलिए ना, रात के 11:30 बज चुके हैं और आप अभी तक यहीं पर हो। इन्हें भी तो सोना होगा। हाँ जानवी, लेकिन वो तो तब हो पाएगा जब तुम्हारी ये सास हमें चैन से सोने देगी। घर में जब से नया टीवी आया है, यहीं पर बैठी रहती है। मैं जानती हूँ विधि कि तू मजाक कर रही है। और तू जानवी बहू, आ रही हूँ मैं क्या छोटी बच्ची हूँ क्या, जो मेरी माँ बनकर मुझे बुलाने आई हो? आ रही हूँ मैं, जल्दी निकल यहाँ से, कल मुही कही की। एक दिन विजय, उज्ज्वला और उनके पति खाना खा रहे होते हैं, तभी सुषमा दरवाजे पर आती है। अरे विधि बिटिया, दरवाजा तो खोल दे, ऐसे खिड़की से क्यों बात करनी पड़ रही है? अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। एसी चालू किया है क्या? अरे सुषमा आंटी, आप 10 मिनट बाद आइए, हम अभी खाना खा रहे हैं ना, इसीलिए। अरे तो उसमें क्या हो गया बिटिया, मैं थोड़ी ना बाहर की हूँ। दरवाजा खोल और मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दे। आज तुम्हारे घर से तो मीठे गुजिया की खुशबू आ रही है, वही बनाए हैं ना? अरे लेकिन। फिर विधि दरवाजा खोलती है और सुषमा बेशर्मों की तरह जाकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठती है। वो रोजाना उनके यहाँ पर कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। एक दिन जब विधि और उसका पति रमन दोनों कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तभी उज्ज्वला और उसका पति कमलेश दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। रमन की माँ, आज इतने लंबे समय के बाद हम दोनों घर पर अकेले हैं। अब बहू और रमन के आने तक हम दोनों 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्या जी, आप भी ना इस उम्र में भी कैसी बातें करते हो? अरे मेरी जान, रोमांस की कोई उम्र नहीं होती। चलो अब शर्माना बंद करो और मेरी आंखों में देखो। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल ही रहे होते हैं कि तभी घर की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर सुषमा होती है। अरे सुषमा बहन, तुम यहाँ पर? हाँ उज्ज्वला बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहू और बेटा दोनों कहीं घूमने गए हैं, इसीलिए मैंने ये सोचा कि कहीं कुछ मदद की जरूरत हो तो बता देना मुझे, मैं यहीं पर हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी अभी कोई जरूरत नहीं है, होगी तो बता दूंगी, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। अरे लेकिन। चलो बाय बाय। फिर सुषमा और कमलेश अपना रोमांस रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर 1 घंटे बाद सुषमा वापस आ जाती है। वो, मेरा ना घर पर मन ही नहीं लग रहा, बोर हो रही हूँ मैं बहुत,
इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे नए टीवी पर मूवी शूवी देख लूं। नहीं, अभी मैं सो रही हूँ, इसीलिए बार बार मत आओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन उज्ज्वला बहन, उज्ज्वला दरवाजा बंद कर देती है। जब देखो तब चुंबक की तरह चिपकती रहती है। बेवकूफ कहीं की। ये सब तुम्हारे और बहू के लाड प्यार के कारण हुआ है। ये चिपकू पड़ोस है, तुम्हारे कारण ही चिपकू बनी है। पहले ही अगर तुम उसे रोकते टोकते तो आज ये इतनी घुसती ही नहीं हमारे बीच में। ऐसे ही एक दिन उज्ज्वला का जन्मदिन आता है। तभी विधि उसके लिए केक बनाती है। अरे वाह वाह वाह, आज तो केक शेक की तैयारी हो रही है। लगता है आज शाम को घर में किसी की पार्टी है। क्यों विधि बिटिया? हाँ सुषमा आंटी, अब मेरी माँ जी का जन्मदिन है तो पार्टी तो होगी ही ना। ठीक है, फिर मैं भी आ जाऊंगी शाम के समय और सब मिलकर खूब पार्टी एंजॉय करेंगे। लेकिन आंटी, आज की पार्टी में सिर्फ घर वालों को इनवाइट किया है, बाहर वालों को नहीं। क्या? तो इसका मतलब ये है कि तू मुझे बाहर वाली समझती है? अरे विधि बिटिया, मैं तो तुम्हारे घर की सदस्य की तरह ही हूँ, तो ये तू कैसे कह सकती है? अरे आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। चुप रहे तू, अच्छे से जानती हूँ तेरा मतलब। लेकिन मैं भी तुम्हारे घर वालों जैसी ही हूँ, इसीलिए मुझे पराया मत बोल। ठीक है सुषमा बहन, शाम को पार्टी में टाइम से आ जाना। और हाँ, गिफ्ट भी लेकर आना, वो भी अच्छा वाला। घर वाले तो गिफ्ट लाते ही है ना। क्या? गिफ्ट्स लाऊंगी ना, गिफ्ट भी लाऊंगी। गिफ्ट का नाम सुनकर सुषमा वहां से कट लेती है और शाम होने पर वो पार्टी में आती ही नहीं। देखा माँ जी, गिफ्ट का नाम सुनकर ये बुढ़िया तो आई ही नहीं। हाँ विधि बहू, इसीलिए तो मैंने उसे वैसा कहा। बड़ी ही चाप्टर है वो, लेकिन उसे नहीं पता कि हम भी उसके बाप हैं। एक रोज दोपहर के समय सुषमा घर की डोरबेल बजाने लगती है। वो डोरबेल कई बार बजाती है। अरे इस चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, सच में नाक में दम करके रखा है इसने हमारे। जाने दे बहू, नजरअंदाज कर उसे। घंटा बजा बजा कर वो खुद ही थक जाएगी और वापस चली जाएगी। कब से बेल बजा रही हूँ, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। लगता है कि घर के सभी लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं। फिर अगले दिन, अरे उज्ज्वला बहन, विधि बिटिया, कल मैंने कितनी बार डोरबेल बजाई, लेकिन तुम लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। अरे सुषमा बहन, वो दरअसल हमारे घर की डोरबेल खराब हो गई है, इसीलिए कुछ सुनाई भी नहीं दिया। तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे ये बेल तो चल रही है। अरे वो आज सुबह ही ठीक कराया है हमने, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सुषमा को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि वो लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। एक दिन जब वो चारों एक साथ डिनर पर जा रहे होते हैं, तभी वो जिद करके उनके साथ खाना खाने चली जाती है। लेकिन बिल आने पर, अरे बाप रे, अरे रमन के पापा, मैं अपना बटुआ लाना ही भूल गई। अरे माँ, मैं भी पैसे लाना भूल गया, अब क्या करेंगे? तो अब बिल कौन भरेगा? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, सुषमा बहन जी है ना, आपने तो अपना बटुआ लाया है ना, तो आप ही बिल भर दीजिए। हाँ सुषमा आंटी, आप ही भर दीजिए। आपका बटुआ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसमें ढेर सारे पैसे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्यों नहीं, जरूर बिटिया, आज तो मैं बिल भर देती हूँ, तुम लोग मुझे बाद में पैसे दे देना। जी आंटी जी। सुषमा डिनर का बिल भर देती है। फिर अगले दिन निर्लज्ज की तरह वो उन लोगों से पैसे मांगने आ जाती है। अरे उज्ज्वला बहन, मेरे पैसे दे दो, आधे आधे की बात हुई थी ना, और वो पैसे मेरे बचत किए हुए पैसे थे। अरे आंटी, आपने ही तो कहा था ना कि आप हमारे घर वाले हो, तो घर वालों में क्या मिलना और क्या बांटना। हाँ सुषमा बहन, एकदम सही कह रही है मेरी बहू। दिन रात मेरे घर पर पड़ी रहती हो, इतना टीवी देखती हो,
आधा लाइट बिल तो तुम्हारी वजह से ही आता है हमारा। और रही बात खाने पीने की, तो जब भी कोई नया पकवान बनता है तो सबसे पहले उसकी खुशबू तुम्हारे नाक तक तो पहुंच ही जाती है। अरे तो उसमें क्या हुआ, आप भी हमारे घर पर आओ, मैंने कहाँ मना किया है। और आप ही तो बोलती हो ना कि मैं आपकी मेहमान हूँ, और मेहमान भगवान समान होते हैं, और अपने भगवान से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे तुम्हारे जैसे मेहमान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। भगवान जी भी कुछ लेते हैं तो उसका 10 गुना ज्यादा देते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी मेहमान कम भगवान हो जो सिर्फ और सिर्फ लेना ही जानती है। सुषमा आंटी, आप हमारी जिंदगी से और हम सबसे ऐसे चिपक चुकी है जैसे चॉकलेट दांतों में चिपक जाती है। रोज हमारे घर पर खाना खाकर आप हमसे ही पैसे मांग रही हो। अरे लेकिन बस, हमने आज तक तुम्हारा बहुत सुना है, अब तुम्हारी और कोई बकवास सुनने की इच्छा नहीं है। हम चारों एक ही घर में रहकर एक दूसरे को अपनी अपनी स्पेस देते हैं, लेकिन तुम तो दिन शुरू होने से पहले ही यही देखती हो कि हमारा दरवाजा कब खुलेगा और घर में कब आओगी तुम। और नहीं तो क्या, ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारे कोई उपकार नहीं चाहिए हमें, ऐसे तो हम बहुत पुण्य कमाते हैं। तुम्हारे पैसे खाकर क्या मिलने वाला है हमें। और हाँ, याद रखना, आइंदा से इस चौखट पर आना हो तो एक अच्छी पड़ोसन बनकर आना, और रोज रोज मत आना, क्योंकि जो रोज रोज आता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है। ठीक है उज्ज्वला बहन, मुझे माफ कर दो। सुषमा को अपनी गलती समझ आती है और उस दिन के बाद से वो उनके घर जाना कम कर देती है, और इसी के साथ उनका सर दर्द भी मिट जाता है। राखी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार होती है। आदिल से शादी के बाद वो अपनी सास कमला के साथ रहती है। एक दिन उल्लाला 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 उल्लाला, मैं हूँ हॉट एंड सेक्सी, छूना 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 छूना, अब मैं जवा हो गई। अरे वाह राखी बहू, इस लाल साड़ी में तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ओफो माँ जी, मैं राखी सावंत हूँ, और राखी सावंत खुद एक लाल तड़कती भड़कती लौंगी मिर्ची है, सो मैं इस लाल साड़ी में तो अंगार तो लगूंगी ही ना। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी। तभी वहां पर राखी की ननंद काजल आती है। भाभी, आपका नया वाला रील तो पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या तुम भी काजल? अरे इंस्टाग्राम पर तो दिन भर सिर्फ राखी का ही बोलबाला चलता है। राखी सावंत के बिना इंस्टाग्राम किसी काम का नहीं, ऐसे दिन में 100 रील्स वायरल होते हैं मेरे। एक दिन राखी कहीं घूमने जाती है, तभी उसे उसका एक इंस्टाग्राम का फैन मिलता है। मैम 1 सेल्फी प्लीज, प्लीज मैम। फैन अपना फोन अनलॉक करने लगता है, लेकिन कुछ सेकेंड्स तक रुकने के बाद राखी मुंह बनाते हुए एटीट्यूड दिखाकर वहां से चली जाती है। अरे मैम रुकिए तो मैम। राखी अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। एक रोज जब राखी टीवी पर अपना फेवरेट टीवी शो देख रही होती है, तभी कमला वहां आती है। ओ महारानी, दिन रात बस आराम ही करती रहती है, कभी तो काम धाम किया कर, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लाओ ये रिमोट मुझे दो, मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना है। ओ माँ जी, बना दूंगी आपकी भाजी। राखी सावंत कोई एरी गैरी नट्टू खेरी नहीं है, समझिए आप। मैं कोई काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ आराम करना पसंद है। तुम तो कभी नहीं सुधर सकती बहू, आप जैसे सास के लिए तो कोई सेलिब्रिटी भी ना सुधरे, फिर तो मैं राखी सावंत हूँ। एक टीवी के रिमोट के लिए मुझे कितना सुना रही हो? अरे मैं राखी हूँ, और मैं चाहूँ तो पूरे टीवी के शोरूम को खरीद सकती हूँ। तभी उतने में वहां पर आदिल आता है, और फिर राखी अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देती है। आदिल बेबी, तुम आ गए?
हाँ राखी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। मेरे इस होलिये के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। उन्हें तो यही चाहिए कि मैं इस घर से जल्द चली जाऊं। अरे राखी बहू, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने तो ये सब बोला ही नहीं। मैंने तो बस तुमसे टीवी का रिमोट मांगा क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना था। चाहे ऐसा बोलो या वैसा, दोनों का मतलब एक ही है माँ जी। देखो ना आदिल, तुम्हारी हॉट सी क्यूट सी वाइफी को तुम्हारी माँ कैसे ट्रीट कर रही है। क्या माँ, आप भी प्लीज इस पर चिल्लाया मत करे। अब उसे घर के तौर तरीके में सेट होने के लिए टाइम लगेगा। प्लीज समझिए उस बात को। हाँ हाँ, सब कुछ समझने का ठेका तो हमने ही ले रखा है। ये तो बस इस घर में नौटंकी करने के लिए ही आई है। देखा ना आदिल, कैसे तुम्हारे सामने ही मुझे ताने दे रही है माँ जी। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे आज मेरे ससुराल में मिल रही है। किसी ने सच ही कहा है, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। राखी और ज्यादा नाटक करके कमला को आदिल से डांट पड़वाती है। फिर एक दिन इंस्टाग्राम के लिए राखी रील्स शूट कर रही होती है। राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी के गाल गुलाबी नैन शराबी चल नवाबी रे, लेजेंड बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब ये रील तो सीधा इंस्टाग्राम पर जाएगी। बहू, अरे ओ राखी बहू, कहाँ मर गई? अरे ओ बुढ़िया, मैं रील्स बना रही हूँ। क्या कहा? बुढ़िया? हाँ तो जवान लोंडी कहूँ आपको? अब बुढ़ी हो चुकी हो तो बुढ़िया ही कहूंगी ना। अपनी बकवास बंद कर और ये नाच गाना छोड़कर जल्दी से सारा काम कर ले। नहीं, राखी सावंत किसी की गुलाम नहीं है, इसीलिए मुझ पर हुक्म मत चलाइए माँ जी। राखी सावंत तो खुद दूसरों पर हुक्म चलाती है क्योंकि मैं हूँ। आई बड़ी, मैं हूँ बकरी कही की। एक रात आदिल राखी के करीब जाता है। राखी बेबी, बहुत दिन हो गए, चलो ना, अब मुझे जल्दी से लव डोज दे दो। अरे बाप रे, ये लव डोज क्या होता है? मैंने तो मोमोज सुना था, लेकिन लव डोज? मार्केट में कुछ नया आइटम माल आया है क्या? अरे मेरी हद से ज्यादा भोली बीवी, लव डोज का मतलब जादू की किस्सी। चलो जल्दी से मुझे एक किस्सी दे दो, गाल तरस गए हैं मेरे अब। ओह गॉड आदिल, बोर मत करो। ऐसा क्यों कह रही हो राखी जानू? अरे तुम्हें तो रोमांस का आर भी नहीं आता और तुम चले मुझसे रोमांस करने? जाओ पहले रोमांस करना सीख कर आओ, फिर आना राखी के पास। क्या रोमांस को सीखा भी जाता है क्या? रोमांस मतलब गहराई वाला प्यार। तुम जैसे लल्लू पल्लू को क्या समझेगा? मैं एक लव स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ। बच्चों को लव लपाटा करना सिखाती थी मैं, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है। अरे वाह, तुम तो काफी पहुंची हुई लग रही हो। यस माय डियर पतिदेव, राखी सावंत तो हर एक चीज में पहुंची हुई ही है, बस तुम्हें ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोमांस करना सिखाती हूँ। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए से बहारों में ले चलूं। राखी एक मिनट। ओफो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लंगूर पति। तुम तो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई रोमांस नहीं करना। पाव भाजी के पैच की बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। जाओ पहले किसी लव स्कूल में जाकर लव करना सीखो, फिर लब से लब मिलाना। फिर एक दिन काजल को देखने के लिए लड़का आने वाला होता है। तभी काजल अच्छे से सज धज कर तैयार बैठती है। वाह मेरी बिटिया रानी, तू तो आज एकदम राजकुमारी जैसी लग रही है, अपनी भाभी से भी ज्यादा सुंदर।
क्या? अरे माँ जी, अपनी बेटी की शक्ल देखिए, गोबर जैसी शक्ल है इसकी और चेहरे पर आटा थोपा हुआ लग रहा है। मेकअप करना तो सिर्फ राखी सावंत को आता है। भैया देखो ना भाभी को, क्या बोल रही है मुझे ये? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अब हो तो हो, ऊपर वाले ने तो मुझे एकदम फुर्सत से बनाया है, लेकिन बाकी लड़कियों को बनाते वक्त शायद बोर हो चुके थे और तुम्हारे वक्त तो सो ही गए थे शायद। बस करो राखी, बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। मैं चुपचाप रहकर तुम्हारी साइड लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त अपनी दादागिरी चलाओगी। सच तो ये है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आदिल? आदिल खान दुर्रानी, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? हाँ, जो लड़की मेरी माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकती उसे मैं अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना चाहता हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए और ये रहे डिवोर्स पेपर्स। ये तुमने अच्छा नहीं किया आदिल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी नानी नाना फूफा फूफी गूफी मूफी सब याद दिलाकर रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई नहीं है? अरे मीडिया में बवाल कर दूंगी मैं, बस तुम देखते रहो। अब राखी जाकर मीडिया पैप्स के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती। मैं बर्बाद हो गई गाइस, मेरी दुनिया उजड़ गई। आदिल खान दुर्रानी मेरे शौहर, वो मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहे हैं, जबकि मैं एक अच्छी बीवी, बहू और भाभी हूँ। देश की जनता देख रहे हो ना, मुझ जैसी अबला नारी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। महिला मंडल में जाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। फिर महिला मंडल की सारी औरतें राखी के सपोर्ट में आकर आदिल के घर घुसकर उसे और उसकी फैमिली को खूब मारने लगती है। अरे नहीं, आप लोग मेरे पति और फैमिली को मत मारिए, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। राखी के कहने पर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब तो बाज आ जाओ, माफी मांगो और फाड़ दो ये पेपर्स, वरना राखी सावंत की पहुंच दुबई के बुर्ज खलीफा तक है। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हाँ मेरी माँ, माफ कर दो मुझे। फिर आदिल उन डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है। बना दिया ना सबका हलवा, इसे कहते हैं राखी सावंत का जलवा।